जीवन का पथ दिखता है, शरण तुम्हारी आकर सतगुरु। जीवन का पथ दिखता है, शरण तुम्हारी आकर सतगुरु। जीवन का पथ दिखता है, तुमरी ज्योति में है भगवन। तुमरी ज्योति में है भगवन, ज्ञान जीवन का मिलता है, शरण तुम्हारी आकर सतगुरु। जीवन का पथ दिखता है, शरण तुम्हारी आकर सतगुरु। अनुगत बनकर सतगुरु, जीवन नाश से बचता है। तुमरा अनुगत बनकर सतगुरु, जीवन नाश से बचता है। तुम संग बंद कर मेरा जीवन, तुम संग बंद कर मेरा जीवन, धर्म भवों में बढ़ता है, शरण तुम्हारी आकर सतगुरु। जीवन का पथ दिखता है, शरण तुम्हारी आकर सतगुरु। तुम पर निर्भर करके आत्मा सत्य मार्ग में चलता है। तुम पर निर्भर करके आत्मा सत्य मार्ग में चलता है। जिस मार्ग में रक्षा और हित, जिस मार्ग में रक्षा और हित, उसको ग्रहण करता है, शरण तुम्हारी आकर सतगुरु। जीवन का पथ दिखता है, शरण तुम्हारी आकर सतगुरु। श्रद्धा सूत्र में बंध कर तुम संग, नीच जीवन सब खोता है। श्रद्धा सूत्र में बंध कर तुम संग, नीच जीवन सब कटता है। तुमसे ऊंच जीवन है
खोता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। शरण तुम्हारी आकर तुमको तुमसे कट कर मेरे सतगुरु नाश दिनों दिन होता है। तुमसे कट कर मेरे सतगुरु नाश दिनों दिन होता है। अंधकार में रहकर प्राणी, अंधकार में रहकर प्राणी नीच जीवन बल खोता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। तुमरी ज्योति में है भगवन, तुमरी ज्योति में है भगवन। ज्ञान जीवन का मिलता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु, शरण तुम्हारी आकर सतगुरु, शरण तुम्हारी आकर सतगुरु। शरण तुमरी नाता तो मैं क्या होता, कहाँ होता। शरण तुमरी नाता मैं, शरण तुमरी न आता मैं तो क्या होता, कहाँ होता। तुम्हारी ज्योति शक्ति बिन, तुम्हारी ज्योति शक्ति बिन मैं क्या होता, कहाँ होता। तुम्हारी शरण तुमरी न आता मैं तो क्या होता, कहाँ होता। तुम्हारी ज्योति शक्ति को जो सतगुरु मैं नहीं पाता, तुम्हारी ज्योति शक्ति को जो सतगुरु मैं नहीं पाता, जो सतगुरु मैं नहीं पाता। तो तम से मैं
घिरा रह कर, तो तम से मैं घिरा रह कर मैं क्या होता कहाँ जाता। शरण तुमरी न आता मैं, तो क्या होता कहाँ होता। न कुछ सोझी मुझे होती, मेरे बनने बिगड़ने की। न कुछ सोझी मुझे होती, मेरे बनने बिगड़ने की, मेरे बनने बिगड़ने की। इसी बेसुध अवस्था में, इसी बेसुध अवस्था में मैं क्या होता कहाँ जाता। शरण तुमरी नाता मैं, तो क्या होता कहाँ होता। विषय जो नीच रुचियों के, उन्हीं का दास मैं होकर। विषय जो नीच रुचियों के, उन्हीं का दास मैं होकर, उन्हीं का दास मैं होकर। पता नहीं अब तलक जीवन, पता नहीं अब तलक जग में मैं क्या होता कहाँ होता। शरण तुमरी नाता मैं, तो क्या होता कहाँ होता। तुम्हारी शरण पाए बिन, जो होते मेरे संबंधी। तुम्हारी शरण पाए बिन, जो होते मेरे संबंधी, जो होते मेरे संबंधी। बढ़ाते नीचता मेरी, बढ़ाते नीचता मेरी। मैं क्या होता कहाँ होता। शरण तुमरी नाता मैं, तो क्या होता कहाँ होता। धर्म के उच्च असरों को न पाता मैं कभी भी, हाँ। धर्म के उच्च असरों को न पाता मैं कभी भी, हाँ।
ना पाता मैं कभी भी, हाँ सदा रह नीच असुरों में, सदा रह नीच असुरों में। मैं क्या होता कहाँ होता, शरण तुमरी नाता मैं, तो क्या होता कहाँ होता। अंधेरे में पड़ा रहता, ना खुलता मार्ग जीवन का। अंधेरे में पड़ा रहता, ना खुलता मार्ग जीवन का, ना खुलता मार्ग जीवन का। विषय गामी हो मरता मैं, विषय गामी हो मरता मैं क्या होता कहाँ होता, शरण तुमरी नाता मैं, तो क्या होता कहाँ होता। तुम्हें धन्यवाद देता हूँ जीवन दाता मेरे सतगुरु। तुम्हें धन्यवाद देता हूँ मेरे जी दाता मेरे सतगुरु, मेरे दाता मेरे सतगुरु। तुम्हारी ज्योति शक्ति बिन, तुम्हारी ज्योति शक्ति बिन, मैं क्या होता कहाँ होता, शरण तुमरी नाता मैं, तो क्या होता कहाँ होता। तुम्हारी ज्योति शक्ति बिन, तुम्हारी ज्योति शक्ति बिन, मैं क्या होता कहाँ होता, शरण तुमरी मैं आकर न, शरण तुमरी नाता मैं, तो क्या होता कहाँ होता, तो क्या होता कहाँ होता। बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने इतना सुंदर गायन किया। दोनों भजन बहुत गहरे भावों को लेकर भरे हुए थे। और जो आज का मेरा विषय है, भगवान देवात्मा एक अद्भुत प्रेरक, बहुत प्रेरणाएं देते हैं, उसकी टोन को रिफ्लेक्ट करने वाले दोनों भजन बहुत सुंदर मन से और बहुत गहरे भावों से गाए गए। एक बहुत अच्छा मंडल बना। अपनी सभा से प्रारंभ से पहले मैं परम पूज्य भगवान देवात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वह बल दें, मुझे वो योग्यता प्रदान करेंगे अपने जो विषय है उसके साथ न्याय कर सकूं। और मैं बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य हमारी सेक्रेटरी साहिब हमारे सामने बैठी हैं, आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय काउंसिल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक बार पुनः अवसर दिया
इस वेदी पर विराजमान होने का कि मैं अपने मुखारबिंद से अपने विषय के साथ न्याय कर आप तक गुरु महाराज की कोई बात पहुंचा सकूं। कल प्रवेश सभा हुई, आज मॉर्निंग में श्रीमान पांडे ने सभा करवाई। कल माननीय श्री भारद्वाज सर ने एक बहुत अच्छी एक टोन सेट की पूरे महोत्सव की प्रवेश सभा के द्वारा, जिसमें से मुख्य रूप से एक बात निकल कर आ रही थी, और वो बात ऐसी है कि जो आजकल हम सब लोग इस तरह की बात करते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, जो आज का हमारा वर्तमान युग है, उसके संदर्भ में अगर बात करूं तो अक्सर मैंने लोगों को बात करते सुना है, क्योंकि मैं विद्यालय में काम करता हूं और लगभग 35 साल से मैं इसी क्षेत्र में हूं। तो अक्सर में बात करते हैं कि वक्त बदल गया है, समाज बदल गया है, लोग बदल गए हैं। पहले लोग कैसे थे, आज कैसे हो गए हैं। पहले शिक्षा पद्धति किस प्रकार की थी, अब किस तरह की हो गई है। पहले घरों में रिश्ते किस प्रकार के होते थे, अब इस प्रकार के हो गए हैं। पहले धर्म को इस प्रकार माना जाता था, अब धर्म को इस प्रकार माना जाता है। वक्त के साथ साथ जो विकास हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, उस विकास की प्रक्रिया ने मनुष्य के जो मानस पटल में जो एक लेवल्स हैं उसके सोच के, उसमें एक बुनियादी चेंज ला दिया है, एक परिवर्तन ला दिया है। पहले जितने संसाधन मौजूद थे, जितने मेथड्स मौजूद थे, जितनी पद्धतियां मौजूद थी ज्ञान अर्जित करने की, अब उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका है। माउस के क्लिक के ऊपर पूरा विश्व का पूरा दर्शन आपकी स्क्रीन पर उभर कर आ जाता है। पहले ऐसा संभव नहीं था। अच्छी किताबें तक हमारी पहुंच से बाहर थी। आज का जो प्रेजेंट यूथ है, प्रेजेंट जनरेशन है, वो पढ़ती है। आप देखें, मैं अपने ही शुरुआत की बात करता हूँ। जब मैंने शुरुआत की करियर की, कभी पैकेज नाम का वर्ड नहीं सुना था कि क्या पैकेज मिलेगा। अब तो शादी भी करने जाओ तो पैकेज की बात होती है। पहले पैकेज कितना है इसका, गाड़ी कौन सी है, कौन सा मॉडल है, घर की रजिस्ट्री कब हुई थी, घर किसका है, कितने हिस्सेदार हैं, कितने परिवार के जन हैं। पहले इस तरह की बातें दूर दूर तक नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वक्त बदल रहा है। अब बच्चे भी उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हैं कि उन्हें समाज के साथ जो हो रहा बदलाव है उसके अंदर अपने आप को किस तरह फिट करना है ताकि वो सर्वाइव कर सकें। इस वक्त सर्वाइवल का ज़माना आ चुका है। मैं कई बार इस बदलाव की दुनिया को देखता हूँ तो जहन में बहुत सारी बातें आती हैं। एक बहुत खूबसूरत मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि लगभग 40 साल या 30 साल पहले की बात लें, 50 साल पहले की बात ले लें, तब बच्चे बहुत जेंटल होते थे अपने पिता और माता पिता के साथ, अपने परिवार के प्रति बहुत जेंटल होते थे। और अब वो वक्त आ गया है कि माँ बाप अपने बच्चों के प्रति जेंटल होने लग गए हैं। एक वो वक्त था जब बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट करते थे, आजकल माँ बाप बच्चों की रिस्पेक्ट करते हैं। विशेषकर जब बहू का आगमन होता है उसके बाद तो फूक फूक कर कदम रखते हैं मदर इन लॉ और फादर इन लॉ भी, कि मुझसे कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि वो उसको अपनी तौहीन समझ ले, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी एक जिप यहाँ लगा लेते हैं कि उनका जितनी मुंह बंद रखेंगे उतनी मुंह के अंदर मक्खी आपके नहीं जाएगी, ये कहा जाता है। ये वक्त बदला। पहले मैरिज होनी बहुत मुश्किल होती, गेटिंग मैरिड वॉज वेरी डिफिकल्ट। शादी होने के लिए लोगों को कहा जाता था कि अच्छा रिश्ता बताओ, खानदान देखे जाते थे। और अब पहले शादी होनी मुश्किल थी, अब शादी होनी अब क्या आसान हो गया है, अब डिवोर्स लेना बहुत आसान हो गया है। पहले शादी होनी बहुत, वक्त कितना बदल गया है। अब मैरिज तो हो जाती है और उतनी जल्दी एक तलाक की प्रक्रिया भी हमारे बीच में शुरू हो जाती है। मैं बहुत आश्चर्य करता हूँ, कभी बहुत बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। मैं अपने विद्यालय में भी देखता हूँ, आसपास के लोगों से बहुत बड़ा सर्कल है। मैं तो हैरान होता हूँ, संबंधों की हम बात करते हैं, धर्म के रीति रिवाजों की बात करते हैं, सहनशीलता की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, हम दया की बात करते हैं, हम कंपैशन की बात करते हैं। लेकिन वो कंपैशन कहाँ है, वो दया कहाँ है? रिश्ते तार तार करके बिखरते हैं। कोर्ट में जाते हैं, मैं अक्सर मेरे डेटा जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही लगभग 4 करोड़ 23 लाख केस पेंडिंग है डिवोर्स के।
जिस शादी को हम इतना पवित्र बंधन मानते हैं, जो दो परिवारों का यूनियन होता है, जो एक्सटेंशन ऑफ लाइफ है, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली है, उसकी ऐसी दुर्गति है। क्यों? क्योंकि संबंधों के प्रति हम अंधकार में जी रहे हैं। संबंधों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हम उसके बारे में बिल्कुल अनजान बने हुए हैं। मुझे आज भी याद है, अपना बचपन देखूं तो अगर मोहल्ले में लाइट चली आती, पहले लाइट बहुत जाया करती थी, तो हम सब बड़े बड़े बच्चे भी बाहर गलियों में निकल आया करते थे। आँख में चोली खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, पकड़न पकड़ाई शाम को खेलने बैठ जाते थे। वो खेल मुझे आज भी याद है, ऊंच नीच खेलने लग जाते थे। मतलब कहने का नेबर्स के साथ एक बहुत अच्छा संबंध था। कब किसके घर में चले आओ, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, बुधवार के दिन चलचित्र, वो एक चित्रहार आता था, संडे को एक ब्लैक एंड वाइट मूवी आती थी। जिसके घर में एक मोहल्ले में टीवी होता था वो राजा होता था। वो बेचारा शनिवार या इतवार के दिन जब प्रोग्राम आता था, चटाई बिछाता घर के बाहर, खुले में सारे बैठ के फिल्म देखा करते थे। और जब ब्रेक आता था दौड़ते थे घर में कि 10 मिनट का ब्रेक है, फटाफट माँ को कहते खाना दे दे। मतलब पड़ोसियों को हम इतना जानते थे, इतना प्यार है। और अब हम अपने पड़ोस से भी अनजान हैं। और जानकार किसके हैं? फेसबुक के। जानकार किसके हैं? व्हाट्सएप के। जानकार किसके हैं? इंस्टा के। मैं स्कूल में देखता हूँ बच्चों की जो हालत होती है, मुझे बहुत दुख आता है कि जो हम लोग जो बड़े हैं किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट पैदा कर रहे हैं कि आज 8th क्लास का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा कौन सा स्कूल उठा के देख लें जो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो बिल्कुल उसके विद्यार्थी जीवन के विपरीत जाती हैं। जो लक्ष्य, जो फोकस करियर, स्टडीज और परिवार को लेकर होना चाहिए, वो फोकस कहीं हटकर बहुत निम्न किस्म की बातों की तरफ हो चुका है। पसंद नापसंद, इसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, मैं इसकी तरफ आकर्षित हूँ, वो मेरी तरफ आकर्षित है, ये मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता। घर में माँ बाप मेरी बात नहीं सुनते, ब्रोकन फैमिलीज हैं, पापा से मैं बात नहीं कर पाती, पापा मम्मी हर बात में मुझे टोकते हैं, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मैं वैसे करना चाहता हूँ, क्या अधिकार है इनको, मेरी लाइफ है, मैं अपने आप जीऊँगा। जब इस तरह के प्रश्न उठते हैं तो बच्चे अपने आप को जिस प्रकार की हानि पहुँचाते हैं, मैं बहुत हैरान होता हूँ। एक से एक प्रेस्टीजियस स्कूल मेरे आसपास है और सबकी कमोबश यही स्थिति है। वेपिंग इतनी कॉमन हो चुकी है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक हुक्का कहते हैं। बच्चे 6th 7th के भी उसके अंदर जूझ रहे हैं, पकड़े जाते हैं। ये तो देव समाज की कल्चर है कि हम लोग बहुत विजिलेंट रहते हैं, इसीलिए बच्चे बहुत बड़ी संख्या में देव समाज विद्यालयों में प्रवेश के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ चेक अलग तरह का है। जो चीज़ माँ बाप नहीं समझ पाते हम लोग करते हैं। बच्चे मेरे भी बैठे हैं, ये साक्षी हैं इस बात के, क्योंकि इन्हें प्यार की ज़रूरत है, इन्हें स्नेह की ज़रूरत है, लेकिन स्नेह और प्यार से वंचित हैं। हम अपनी दुनिया में इतने तनाव से जी रहे हैं, अपने सर्वाइवल को लेकर इतने तनाव से जी रहे हैं, अपने इतनी इगोइस्टिक लाइफ में जी रहे हैं कि हमारे पास संबंधों को परिपक्व करने के लिए प्रेम के रास्ते, स्नेह के रास्ते सीखने का शायद समय नहीं है, हमें पता ही नहीं लगता। मेरे यहाँ एक बच्ची थी, उसके फादर मेट्रो में चीफ इंजीनियर हैं। वो बच्ची एक दिन घर से निकल गई, छोटी छोटी बात पर उसके पिता उससे बहुत क्रोध किया करते थे, वो निकल गई थी। मुझे आज भी पिछले साल की बात है, तो बहुत परेशान थे, शाम 5:30-6 बजे हम स्कूल में ही थे, तो मैंने उस बच्ची की फ्रेंड्स का नंबर क्लास टीचर से लिया और उसको खोजना शुरू किया। तो बच्ची पता लग गई कि कहाँ है, किसी दोस्त के यहाँ थी, बहुत दुखी थी, किसी फ्रेंड के घर ही थी। बुलाया तो वो उसका ये कहना था कि मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते, आते रात को मैं कितनी बातें उनसे करना चाहती हूँ अपने मन की, मेरी मदर बीमार रहती है, मैं किससे करूँ, भाई के पास समय नहीं, हम 2 भाई बहन हैं, मेरे अंदर बहुत सवाल होते हैं, मेरे कई कॉम्प्लेक्सेस हैं, मुझे उसका आंसर चाहिए। लोग कहते हैं कि पेरेंट्स फ्रेंड होते हैं, लेकिन मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते और हमेशा एक अलग दुविधा में रहते हैं, मेरे कमरे के पास से निकल जाते हैं। तो मैंने उसके पिता को बुलवाया, अगले दिन सारी बात की। मैं को हकीकत बता रहा हूँ आपको कि संबंधों की स्थिति है, इसलिए वक्त बदल रहा है। उसके पिता कहने लगे हमारे मज़हब में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, हम ज़्यादा लड़कियों के कमरे में नहीं जाते। मैंने कहा आपने अपनी बच्ची को लास्ट टाइम हक कब किया था? 12वीं में बच्ची है, वो बिल्कुल बगले झाँकने लग गए, उनको याद ही नहीं आया। मैंने उस बच्ची को बुलाया अंदर, मैंने कहा ये तुम्हारे पापा हैं, इनको हक कर दो। वो बच्ची गई, उसने अपने पिता को हक कर लिया। आप मानेंगे 1-1.5 मिनट तक वो हक रहा और बाप की आंखों से भी आंसू बह रहे और बच्ची की आंखों से भी आंसू बह रहे।
कुछ कोई शिकायत नहीं। जब कमरे से निकले तो शायद हृदय का मैल, जो एक मन था, वो बहुत सहज होकर निकला। वो इसलिए निकला कि बच्चे के दिल तक उनके तार जुड़ गए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद वो आज तक उनकी बच्ची 12th करके जा चुकी है। हर ईद पे आते हैं, हर फंक्शन पे कई बार मिलने आते हैं, कभी कुछ लेके आए, कभी कुछ, कि आपने मेरी बच्ची के साथ मेरा जीवन दोबारा जोड़ दिया। संवाद की कमी है, हम रिश्तों की गर्माहट को नहीं समझना चाहते, हम प्रेम और स्नेह की भाषा नहीं समझना चाहते। हम पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, पता नहीं हम अपने आप को समझते क्या हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ वक्त वाकई बदल गया है। पहले लोग जम के खाते थे कि मेहनत करेंगे, एनर्जी मिलेगी। घर वाले भी कहते हैं दूध पियो, खाओ, घी खाओ, मक्खन खाओ, सेहत बनेगी, दिमाग तेज होगा, बादाम खाओ, पिस्ते खाओ। अब कुछ खाने लगते हैं, कुछ खाने की क्वालिटीज ऐसी हैं, बाकी अब खाते हैं तो हमें बाकी बीमारियों का डर हो जाता है। तो वाकई ही वक्त कितना बदल गया है। लाइफस्टाइल क्या था, लाइफस्टाइल कैसे हो गया। लेकिन इस बदलाव का जिम्मेदार कौन है? हम इतने समझदार हो चुके हैं, इतने अलर्ट हैं, इतने सो कॉल्ड गुरुओं के संदर्भ में रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, इतने ऑनलाइन कोर्सेज हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम मेडिटेशंस करते हैं, लाइफ पॉजिटिव के नाम से इतने कोर्सेज दिल्ली में चलते हैं कि फुर्सत नहीं लोगों के पास। ऋषिकेश जैसा स्थान इस टाइम लाइफ पॉजिटिविटी को लेकर एक रिट्रीट, एक ऐसा मनोरंजन का साधन बन गया है कि चप्पे चप्पे पर रिजोर्ट खुल गए हैं वेलनेस के नाम से, जहाँ सुबह की शुरुआत उबले हुए टमाटर खा के होती है या कद्दू के जूस से होती है। और कितने पैसे देते हैं? 20,000 रुपये 4 दिन के देते हैं। और क्या खाना खाते हैं? उबली दाल, फिर शलगम, फिर अपना कुछ सलाद, उसके बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का आहार और मिलता है, पोहा वगैरह। वो तो हम घर में भी कर सकते हैं। एक हफ्ता वहाँ जाके सोचते हैं हम डिटॉक्सिक हो गए, हमने टॉक्सिक अपना सारा खत्म कर दिया। हफ्ते बाद फिर आपकी मानसिकता वहीं जुड़ जाती है, क्योंकि हमारा जो मानसिक स्तर है, हमारी मानसिक सोच का स्तर है, वो वही का वही है। इसलिए टॉक्सिक को हम अट्रैक्ट करते हैं। बदलाव कहाँ करना है वहाँ हमारी सोच नहीं जाती, और बदलाव वहाँ करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं। एक आदमी ने, एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, उसने कोई मशीन बनाई थी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, बहुत बड़ी मशीन उसमें लगी। आपने ज़रूर सुनी हुई किस्सा, बड़ा कॉमन सा है। तो वो जब मशीन ख़राब हो गई तो लोगों ने कहा कि उनके जो कंपनी के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर थे कि ये मशीन होनी, ठीक होनी ज़रूरी है। अगर 5 मिनट भी ये मशीन ये बंद होती है तो कंपनी को लाखों डॉलर का नुकसान होगा। तो बड़ी चिंता चल पड़ी, क्या होगा। तो तुरंत उसी को संपर्क किया गया जिससे मशीन बनाई थी। वो आया, पहले अपने आप को जुगाड़ करते रहे, मिस्त्री बुला के, मैकेनिक बुला के, नहीं हुआ। उसने आया, उसने एक हथौड़ी उठाई, इधर देखा, उसने एक मारा, मशीन चल पड़ी। तो उसने कहा आपकी फीस? उसने कहा $10 मिलियन। उसने कहा $10 मिलियन एक हथौड़ी मारने के? वो कहते हैं फीस हथौड़ी मारने की नहीं है, ये फीस इस बात की है कि हथौड़ी कहाँ मारनी थी। ये फीस मैं इस बात की ले रहा हूँ। हमें खुद नहीं पता हमें चोट अपने आप को कहाँ मारनी है, अपनी दिनचर्या को कैसे चेंज करना है, अपने व्यक्तित्व को कैसे चेंज करना है, जीवन में कौन सी विधि अपनानी है आगे बढ़ने की, हम उससे अनजान हैं और ट्राई हम इधर उधर की कर रहे हैं। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, स्पेशली हमारे बच्चे बैठे हैं, मैं सच में इनको फॉर्चुनेट कहता हूँ। हम टीचर्स बैठे हैं जो देव समाज की संगत में आते हैं। बहुत कुछ फिर भी आपका मैं कहूँ संभला हुआ है, क्योंकि जिस दर पर हम बैठे हैं उस दर के जो बानी हैं, हमारे जो गुरु महाराज हैं, ये रिश्तों में बेहतरी लाने वाले हैं। ये रिश्तों में बेहतरी लाने की प्रेरणा देते हैं, रिश्तों को सशक्त करने की प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की कला को समझाने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए मैं अद्भुत प्रेरक कहता हूँ। चारों जगत तो बाद में हम बात करें, चारों जगतों में से एक जगत ने भी अपने आप को साध लिया, वह मनुष्य जगत। मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर जागरूक हो जाए तो बाकी जगतों के प्रति भी जो उसकी उदासीनता है वो दूर हो सकती है, बनस्पत कि वो चारों जगतों के ऊपर लगातार एक साथ प्रयास करे। परम पूज्य भगवान देवात्मा को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि देवात्मा ने फरमाया था कि उनके लिए अच्छे जीवन का मतलब क्या है।
उनके लिए अच्छे जीवन का मतलब यही था कि विविध संबंधों में श्रद्धा और सम्मान का भाव, भिन्न भिन्न संबंधों में श्रद्धा और सम्मान का भाव, कृतज्ञता का भाव, विशुद्ध सेवा का भाव, विशुद्ध परोपकार का भाव, विशुद्ध दया का भाव और हानि प्रतिशोध के भावों का स्थापन होना। इसलिए गुरु महाराज ने अपने जीवन से साक्षी दी, हमें प्रेरणा दी कि हम एक अच्छा पिता कैसे बन सकते हैं, अच्छा पति कैसे बन सकते हैं, अच्छा बेटा कैसे बन सकते हैं, अच्छी संतान कैसे बन सकते हैं, अच्छा दोस्त कैसे बन सकते हैं, अच्छा पड़ोसी कैसे बन सकते हैं, अच्छा हितकारी मनुष्य कैसे बन सकते हैं। और अगर हम अच्छा नहीं बनेंगे और निम्न स्तर का जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन का क्या हश्र होगा, ये भी उन्होंने बड़ा क्लियर हमें ये समझा दिया। अब ये समझ हमारी है कि हम सच्चे भावों से संबंधों की दुनिया में बेहतरी लाने के लिए गुरु महाराज की शिक्षा से जुड़ते हैं या तटस्थ हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, सभागार में बैठे हैं या शिक्षा को पढ़ रहे हैं, उनके लेखों को पढ़ रहे हैं, कुछ देर के लिए हमारे भीतर एक तूफान आता है, हमारी सोच बदलती है कि नहीं गुरु महाराज बात तो ठीक कह रहे हैं, हमें अपना आईना दिखता है, कुछ रोशनी मिलती है, लेकिन तुरंत उस मंडल से बाहर आते ही फिर हम उसी प्रकार की गतियों में लिप्त हो जाते हैं। इसीलिए मैं विद्यालय में प्रतिक्षण हम लोग एक पूरी टीम, हम टीचर्स की इतना अच्छा माहौल इसीलिए रहता है कि हम कोशिश यही करते हैं कि गुरु महाराज का जो दिया हुआ रास्ता है उस पर चलें, क्योंकि उसी में ही उनके जीवन की भलाई है। और मैं आपको बिल्कुल इस बात की साक्षी दे के कह रहा हूँ कि हमारे अपने बच्चे, विशेषकर मेरा जो ओखला वाला स्कूल है, इंडिया का पहला स्कूल जो हिंदू सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाता है, जहां 92% मुस्लिम शिक्षा पाते हैं और मुस्लिम लोग इस बात की सपोर्ट करते हैं, इस बात को कि ये इंसान बनने की शिक्षा ये इंस्टीट्यूशन देता है, इसलिए उस स्कूल में एजुकेशन पाने के लिए लाइन लगी होती है। बोरा साहब के मुँह से तो बात सुनी थी, माननीय श्रीमान निर्मल सिंह जी ने बहुत वो इस बात की एक बार अपनी स्टोरी भी बताई थी कि लाहौर में कोई एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रहा था, तो उससे किसी ने पूछा कि तुम इसको कहाँ लेके जा रहे हो। उसने कहा मैं एक बच्चे का एडमिशन देव समाज स्कूल में करवाने ले जा रहा हूँ लाहौर में। तो उन्होंने कहा देव समाज में बेवकूफ़ है, वो तो खुदा के विरुद्ध है, तो तुम वहाँ अपने बच्चे को लेके जाओगे। तो उसने कहा खुदा के विरुद्ध तो होंगे, लेकिन मेरा बच्चा तो मुझसे विरुद्ध है, मैंने सुना वहाँ जाएगा तो इसका जीवन बन जाएगा, इसीलिए मैं उसको देव समाज में लेके जाना चाहता हूँ। ये बात लाहौर की है और आज 1947 को देश आज़ाद हुआ, 70-74 साल बाद हम यहाँ बैठे हुए हैं, तब भी ये बात उतनी ही रेलिवेंट है। इस बात की साक्षी देव समाज स्कूल दिल्ली में देते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ आप देंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छे भाव देंगे, ऐसे हृदय हैं जो उसको ग्रहण करेंगे। तो गुरु महाराज ने ऐसे हृदय हमें दिए। गुरु महाराज की और प्रेरणाओं का मैं पिटारा खोलूं, क्यों उनको अद्भुत प्रेरक कहें, बहुत जरूरी है। ऐसी ऐसी प्रेरणाएं वो देते हैं, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले उन प्रेरणाओं को पा कौन सकता है? जो इंसान ईगोइस्टिक ना हो, जो इंसान घमंड और स्वेच्छाचारिता का मारा ना हो, जिसके अंदर अहंकार सब में होता है। मैं ये मान नहीं सकता कोई व्यक्ति कहता मैं अहंकार से शून्य हूं, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उस अहंकार को कंटेन करना कितना आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि घमंड भाव को आप कितना जानते हैं, कितने एक लिमिट तक उसका फन बाहर निकलना चाहिए, और कब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी सीमा से बाहर जा रहा है, इससे मेरे संबंध खराब हो सकते हैं, मेरा जीवन खराब हो सकता है, उसको मैं कैसे कंटेन करूं, बहुत मुश्किल है। एक फिक्शियस सी स्टोरी है, बहुत खूबसूरत, एक साइंटिस्ट की, एक को समझाने के लिए स्टोरी किसी ने बनाई थी, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी, जब मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी स्टोरी, मैंने उसको नोट करके रखा था। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे आविष्कार किए और उसका बहुत नाम हो गया। इतना नाम हो गया कि लोग आविष्कारों के नाम से उसको जानने लगे, यार कमाल का इसका ब्रेन है, क्या माइंड है, क्या इन्वेंशंस करता है, क्या खोजें करता है, क्या इसका रिसर्च है, क्या अनुसंधान करता है, कमाल की इसकी एक इन डेप्थ नॉलेज है। तो उसकी इतनी प्रशंसा होती थी कि वो बहुत हर नए आविष्कार के साथ जब उसको कोई प्राइज़ मिलता वो बहुत खुश होता था। उसने एक बहुत बड़ी एक खोज की क्लोन बनाने की। क्लोन मतलब अपनी प्रतिलिपि बनाने की, कि मैं अपनी प्रतिलिपि बना के मैं अमर होना चाहूँगा, कि मैं मरना नहीं चाहता, मैंने अपनी प्रतिलिपि बना दी है और मैं जीवन पर्यंत मैं अमर रहूँगा। एक स्टोरी है, स्टोरी का भाव कुछ और है। मृत्यु का समय आया,
यमदूत कहते हैं नीचे आए, एंजल ऑफ डेथ कहते हैं, इंग्लिश स्टोरी थी। तो एंजल ऑफ डेथ आए वहाँ पर उसको लेने के लिए, तो वो उसको आभास हो गया कि शायद मैं जाने वाला हूँ। उसने अपनी उसी खोज का सहारा लिया और 12 अपने और क्लोन बना दिए। अब वो हो गए 13 एक जैसे लोग हो गए। वो एंजल ऑफ डेथ आया तो वो कंफ्यूज हो गया कि असली कौन है। वो बड़ा परेशान हो गया कि मैं किसको लेके जाऊं, ये तो सारे एक ही जैसे हैं। अब इसी चिंता में घूम रहा था, बहुत देर कोशिश करता रहा कि असली को कैसे मैं ढूंढूं। उसको नहीं मिला, वापस चला गया। ऊपर जाके उसने जो भी बातचीत की होगी, उसने कहा भाई साहब बताओ, मैं तो पकड़ ही नहीं पाया। तो उन्होंने उसके कान में कुछ कहा, वो दोबारा आ गया, आके नीचे बैठा। तो उसने 13 के 13 लोग सामने थे। उसने कहा भाई आपने तो कमाल कर दिया, क्या आपने खोज की है। हम तो सारे ऊपर इसी बात के लिए परेशान है कि असली को कैसे पहचाने। ऐसे तो कोई ऊपर जाएगा ही नहीं, किसी की मृत्यु नहीं होगी। मैंने ऊपर भी बातचीत की है, उन्होंने मुझे विशेष स्मृति चिन्ह दिया है कि आप जैसे इतने बड़े खोजी व्यक्ति को वो सम्मान देना चाहते हैं। आप जैसा व्यक्ति जिसने खोजें इतनी शानदार की हैं, वो कौन है, हम उसको जानना चाहते हैं। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। एक बहुत बड़ा एक दंड सा निकालता है, बहुत सुंदर सा, ये आपका स्मृति चिन्ह है। लेकिन मैं दूं किसको, आप तो 13 लोग यहाँ हैं। जैसे ही वो जो असली था उसने सुना कि मेरी प्रशंसा हुई है, मुझे कुछ मिलने वाला है, तुरंत निकले बाहर आ गया, लीजिए मैं ग्रहण करूंगा। उसने कहा आजा, और उसको लेके वो निकल गया। कहने का मतलब इतने इगोइस्ट, घमंड भाव, प्रशंसा का भाव हमारे भीतर इतना होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करते हैं। और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है संबंधों के अंदर। मैं कहूँ गुरुनाथ की शिक्षा भी प्राप्त करनी है तो तभी इस दर से पाएंगे जब हम खाली होकर बैठते हैं। हमेशा कहता हूँ कि जब हम ये सोच के बैठते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, जो यहाँ बताया जा रहा है वो तो मुझे पता ही है, कोई नई बात बताओ ना। मैं नीच अनुराग क्या मैं जानता हूँ, नीच घृणा क्या मैं जानता हूँ, उच्च घृणा क्या है मैं जानता हूँ, मन का मैल क्या है मैं जानता हूँ, संबंधों में मेल रखना है वो मैं जानता हूँ, सम्मान का भाव क्या है मुझे पता है, श्रद्धा की भाषा मुझे पता है, दूसरों के गुण देखना है, कृतज्ञता की परिभाषा मुझे आती है कि दूसरे के उपकारों को स्मरण करना है मैंने, हानि प्रतिशोध की परिभाषा मुझे आती है। अरे आता तो सब कुछ है, जीवन में कितना उतारते हो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। जीवन में उतरेगा तभी संबंध बेहतर होंगे, तभी उसकी आपके जीवन से साक्षी मिलेगी, और तभी आप कहोगे कि हाँ गुरु महाराज ने मुझे बेहतर संबंध बनाने की प्रेरणा दी। लेकिन जो हमारा ये जो ब्रेन है, जो घमंड से जो भरा होता है, तो वो अपने आप को बहुत हमें कुछ सीखने नहीं देता। मैं बहुत बार फील करता हूँ जिसके अंदर घमंड का भाव होता है, बड़े सुंदर पहचान गुरु महाराज ने बताई थी। मैंने एक बुक बहुत पहले पढ़ी थी, श्रीमान निर्मल सिंह जी डायरी। उसके अंदर गुरु महाराज ने बहुत अच्छा वर्णन अहंकार के भाव का किया हुआ था, बड़ी कठोरता के साथ, एक दृढ़ता के साथ। तो उसी के आधार पर मैंने कुछ इस तरह के भाव मेरे अंदर थे कि जब कोई घमंड से भरा होता है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है वो इंसान, और बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है। तभी लोग उसके बारे में कहते हैं इतनी ऊंचे पद पर पहुंच गया है, इतना कुछ कमा रहा है, इतना कुछ खा रहा है, इतना इसको मिला है। लेकिन इसका घमंड का भाव कितना बड़ा, इंसान को इंसान ही नहीं समझता। हम अक्सर ये बात करते हैं, विशेषकर बहुत सारे कॉर्पोरेट के अंदर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं कि अपने बॉस से बहुत त्रस्त होते हैं। लोगों को बात ही करनी नहीं आती। गुड़गांव मेरे पास है, गुड़गांव बहुत बड़ा हब है कॉर्पोरेट का। हमारे बहुत सारे नोन वहाँ काम करते हैं, उनके बच्चे भी काम करते हैं। 11 से 12 घंटे की जॉब के बाद भी उनकी हालत ऐसी होती है, सीट पर बैठकर फिजिकल एलिमेंट तो हो ही रही होती हैं, दर्दों से बुरा हाल होता है। उसके अलावा दिमागी तौर पर वो इतने खाली हो चुके हैं कि वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं, वो नशों का सहारा लेते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं अपने आप को। ऐसी हालत आज के यूथ की हो रही है, क्योंकि जिनके साथ वो काम करते हैं उनको काम चाहिए, उनको इंसान नहीं चाहिए। और बात करते हैं हम जापान की, कि जापान में हर 2-3 घंटे के बाद जब काम करते हैं कंप्यूटर पर लोग, तो वहाँ पे नेसेसरी 1 घंटा बचता है कि 20 मिनट से आधा घंटा आप अपनी टेबल पे हेड डाउन करके आप रेस्ट करें। लेकिन यहाँ ये हालत है हिंदुस्तान में,
बातें हम सम्मान की करते हैं, इज्जत देने की करते हैं, लेकिन जिस प्रकार एक गधे के ऊपर 10 किलो लाद दो वो बेचारा उठा लेता है, फिर कोशिश करते हैं 15 किलो का लोड आ गया वो भी डाल देते हैं, वो भी उठा लेता है, फिर कोशिश करते हैं 15 उठा लिया 20 भी उठा लेगा, वो गधा ही बेचारा लड़खड़ा के गिर जाता है। लेकिन हम इंसानियत के तकाजे से बहुत दूर हो जाते हैं। जब सेल्फिश होता है इंसान तो बहुत कुछ करता है। इसीलिए मैं हमेशा फील करता हूँ कि ईगो, जो घमंड का भाव है, जो शिक्षा को ग्रहण नहीं करने देता, वो एक ऐसा ताना बाना है, वो एक ऐसा बनावटी तंत्र है जो हमने अपने आसपास बना रखा है, जिसकी आड़ में जो हम होते हैं वो लोगों को नहीं दिखते, जो होते हैं वो नहीं दिखते, हम उससे भिन्न दिखते हैं, और उससे हमारा असली व्यक्तित्व है वो छुपा होता है। और असली व्यक्तित्व कब निकलता है? जब हमें बहुत क्रोध आता है, जब हम एंग्री होते हैं, तब हमारा असली व्यक्तित्व हमारे सामने एकदम प्रकट हो जाता है, और हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे एक्शन का प्रयोग करते हैं जो बिल्कुल भी किसी भी तरह से शोभनीय नहीं होती। जो एक फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी होती है और नेगेटिव थॉट प्रोसेस जब होता है तो इंसान के अंदर बहुत लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है। तो हमारे बिहेवियर से साफ साफ पता लगता है कि हमारा क्या हाल हो रहा है। इसीलिए मैं हमेशा ही महसूस करता हूं कि अगर गुरु महाराज के दर पे बैठकर जीवन को जीने की कला सीखनी है, देव शक्तियों की बात करते हैं, देव ज्योति की बात करते हैं, देव प्रभावों की बात करते हैं, देव तेज की अनुपम किरणों की बात करते हैं, कहीं किरणें ज्योति में रखकर सामने से टहलती हुई नहीं आएंगी और आपने मुंह खोला या आपने मस्तक कैसे किया वो आपके यहाँ आकर टिक जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप हृदय के भावों से उस शिक्षा को, उस संबंध को महसूस नहीं करेंगे, उन पर भावों को आप नहीं महसूस कर सकते, ना आपके अंदर वो वांछित परिवर्तन आएंगे। क्योंकि कथनी और करनी आपकी तुरंत दिखा देती है कि आप गुरु महाराज की शिक्षा के प्रति कितने जागरूक हैं। मैं यहां बैठ के कुछ कह रहा हूं, बाहर मेरा आचरण मेरे अपने विद्यालय में किस तरह का है, मेरे अपने साथियों के साथ किस तरह का है, मेरे रिश्तेदारों के साथ किस तरह का है, मेरे दोस्तों के साथ किस तरह का है, मेरे पड़ोसियों के साथ किस तरह का है, मेरे बड़ों के साथ किस तरह का है, वो दर्शाएगा। कल सर ने एक घटना सुनाई थी सहानुभूति की, गुरु महाराज के जीवन की। उनकी तो असंख्य घटनाएं हैं जीवन की। उन्होंने पग पग पर अपना जीवन का साक्षी दिया कि मनुष्य को किस तरह का जीवन जीना चाहिए। चाहे वो गाय की रक्षा करना था, कसाई से मुक्ति ले करवा के उसको पंडित को दान कर दिया, चाहे एक लटकती हुई बेल जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझता इंसान, उस बेल को भी हानि पहुंचे तो गुरु महाराज को उससे भी तकलीफ होती थी। मूड़े की घटना सुबह आपने बच्चों के मुख से सुनी, गिलहरी के बच्चे की घटना आपने मुख से सुनी, खुले हुए नलके को बंद करने की घटना आपने सुनी। कितनी छोटी छोटी बातों और बड़ी बड़ी बातों से गुरु महाराज ने जीवन की साक्षी दी, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से उनको छुआ तक नहीं घमंड के भाव ने, और सिर्फ उनको किसने छुआ? हित अनुराग ने। किसका हित? इंसानों को बचाने का। उन्होंने मिशन यही बनाया था कि मरती हुई रूहों को बचाऊंगा। किसी ने उनको क्रेडिट देना था, कोई नोबेल प्राइज देना था किसी ने उन्हें, या उनको क्या मिलना था? ताने मिले, उल्हाने मिले, इल्ज़ाम लगे, ठोकरें मिली, पग पग पर उनकी बदनामी की गई। क्या कुछ नहीं इंसान ने किया, लेकिन उसके बावजूद भी अपने लक्ष्य से 1 इंच भी इधर से उधर ना हुए। और आज के अंदर जो वक्त बदल गया है और ऐसी स्थिति आ जाए, हम फौरन अपने माँ बाप का दामन छोड़ के भाग जाते हैं, अपने दोस्त का दामन छोड़ के भाग जाते हैं कि मुश्किल में, यार इसकी मुसीबत में क्या हेल्प करूं, हमें कुछ देना ना पड़ जाए। सगे भाई को भी कुछ देना पड़ जाए, हमारी जान निकल जाती है। भाई को, बहन को भी कुछ देना पड़ जाए, जान निकल जाती है। रक्षाबंधन भी मना लेते हैं हम, भाई दूज भी मना लेते हैं हम। मैं तो बड़ा हैरान होता हूं प्रॉपर्टी को लेकर। इतने केसेस है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने आगे भी अपने फरीदाबाद की सभा में कहा था, मेरे भी पिता का देहांत हुआ, मेरी माता का भी देहांत हो गया। हमारे घर के अपना बहुत बड़ा घर है हमारा, एक पापा की और भी जगह है, लेकिन 7 साल बाद उनकी डेथ के अब जाके हमने प्रॉपर्टी अपने नाम की। सब कहते थे बाद में भाइयों में ये हो जाएगा, बहन में ये हो जाएगा। और मेरे भाई बहन, क्योंकि मेरा व्यवहार ऐसा है, वो मुझे हमेशा कहते, अभी जब प्रॉपर्टी का, जब डीसी ऑफिस में खड़े थे, वो दोनों ने एक ही बात की कि भाई तू अपने नाम सब कुछ करवा ले, तेरे नाम ही रहेगा, ठीक है। कोई कर सकता है ऐसे? करते होंगे लोग, डेफिनेटली देव समाज में ऐसी चीज़ों की साक्षी है। गुरु महाराज ने भी साक्षी दी। मैं यही सोचता हूँ कि कुछ अच्छी पूंजी थी
मैं पता नहीं कितना बड़ा अधिकारी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो बदलाव इस शिक्षा के साथ इतने सालों में बैठकर आया कि मेरे अंदर बल्कि अब एक ऐसा भाव उत्पन्न होने लग गया कि ये मेरे ही बच्चे हैं सब, मैंने इनको ऐसे करके रखा, पूरे कुटुंब को, पूरे परिवार को, तभी तो फायदा है। मैं अपने पिताजी मेरे बहुत गुस्से वाले थे, मैंने आगे भी एक बार कहा था, वो बहुत बुरी तरह बोलते थे कई बार, उनको नहीं मतलब होता था पिता के लिए या माँ के लिए बच्चा बच्चा है, चाहे वो प्रिंसिपल लगाओ चाहे प्राइम मिनिस्टर लगाओ। उनको जब गुस्सा आता था, उनको लिकर का बहुत सेवन किया करते थे कई बार, और जब विशेषकर उसके आवेश में होते थे तो बहुत ऐसी कई बार भाषा का प्रयोग करते थे। तो मैं कहता था बाबा कैसी बातें बोलते हो आप। फिर मैं कुछ गुस्से में बोलता था ना, तो मुझे कहते थे आने दे बोरा साहब को, आने तेरे देव समाज वालों को, उनको बताऊंगा तू बाप से कैसे बोलता है। मैंने कहा आपको इस बात का बोध है कि मुझे अपने पिता से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का बोध नहीं कि आप मेरे से कैसे बोलते हो। और घर पे जितने समाचार आते थे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले सारी पत्रिकाएं वही पढ़ते थे, उसमें से अंडरलाइन कर करके पार्क में सुनाया करते थे, अपनी जो शाम को उनकी मंडली बैठती थी तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करती थी और उनको गर्व भी होता था। तो मैं ये देखता था कि कितना बड़ा एक जिम्मेदारी वाली बात अपने कंधे पे आ जाती है कि कुछ भी बोल दो सामने वाला समझता है यार ये गुरु की बात करता है, देश समाज की बात करता है, तो इसका आचरण वैसा नहीं होना चाहिए। अपने आप के अंदर ये एक प्रेरणा वाली बात होती है। तो गुरु महाराज बहुत अच्छे संबंधों को जीने की प्रेरणा देते हैं, और सबसे बड़ी जो प्रेरणा मैंने गुरु महाराज से मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है, जो जैसा मैंने कहा कि वक्त बदल गया है और आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्य को धर्म को लेकर क्या समझ है और पहले क्या थी, क्या धार्मिक प्रथाएं जो पहले मौजूद थी या मान्यताएं प्राचीन युग में विद्यमान थी, क्या आज की विज्ञान के दौर की जो पीढ़ी मेरे सामने ही बैठी है क्या उसको स्वीकार करेगी या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है। इतना रिसर्च हो रहा है, इतनी लेबोरेटरीज खुल रही हैं, इतने इन्वेंशंस हो रहे हैं, इतनी टेक्निक्स आ गई हैं, किसके लिए? फैक्ट्स की ट्रुथफुलनेस को चेक करने के लिए, उनकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए, उसके ट्रुथ को देखने के लिए इतनी इतनी स्ट्रैटेजीज आ गई। क्योंकि गुरु महाराज कहा करते हैं कि विज्ञान एक ऐसा अथाह सागर है जिज्ञासा का, नई खोजों का, नए निष्कर्षों का। इसीलिए गुरु महाराज ने स्वयं हमें ये प्रेरणा दी अपने जीवन से धर्म की दुनिया में विज्ञान को लाकर, कि साइंटिफिक जो एक रिलीजन दिया, साइंटिफिक टेक्निक्स पे बेस, कि उसको आप अपनाएं। और उसके 4 लेवल हमें दिए। कौन से लेवल थे? पहला, ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा। कुछ भी करें आप, धर्म की दुनिया में भी करें, तो पहले घटनाओं का आप निरीक्षण करें कि ये क्यों हो रही हैं, क्या कारण है इसका, ऑब्जर्व तो करें, निरीक्षण तो करें। फिर हाइपोथेसिस, कि घटना का कारण का अनुमान कैसे लगाना है हमने, क्या कारण हो सकता है ऐसा संबंध हो रहा है, क्या कारण है इसके व्यवहार का ऐसा। आजकल हम साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं, साइकेट्रिस्ट भाग जाते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती। हर समस्या का इलाज आपके अंदर भीतर, आपके मन के अंदर गहरी परतों में छुपा हुआ है। यही अवसाद की जड़ बनता है, यही उत्साह की जड़ बनता है, यही मन आपको डिप्रेशन में ले आता है, यही मन आपको उत्साह से भरकर कुछ नया काम करने के लिए प्रेरित करता है, सैलाब का मुख मोड़ने के लिए प्रेरित करता है। फिर तीसरा लेवल दिया उन्होंने, वो दिया डायरेक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस, बंधे हुए अनुमान या परिकल्पना से निष्कर्ष निकालना, कि निष्कर्ष क्या निकालें उस हाइपोथेसिस से हम। फिर वेरिफिकेशन का, क्या निष्कर्ष हमारे घटनाओं से पूरे उतरते हैं या नहीं। और गुरु महाराज ने इसका एग्जाम्पल भी दिया था। मैं कई बार बच्चों को भी बताता हूँ स्कूल में, हम सब ने भी पढ़ा है। माननीय श्रीमान ब्रह्म सिंह जी तो अक्सर भी सभाओं में बात किया करते थे कि गैलीलियो को, जो उस वक्त का प्रचलित मत था चर्च का, उन्होंने गैलीलियो को कितना प्रमाणित किया जब उसने कहा कि जमीन सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। मानने को तैयार नहीं थे कि तुम उल्टा बोल। वो कहता था ये घूमती है, वो कहता नहीं घूमती। और आज हर इवन क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल में भी, चर्च के स्कूल में भी, यूरोप के सब स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है जो गैलीलियो कह रहा था। उस वक्त जिसका विरोध हो रहा था, आज वो फैक्ट एस्टैब्लिश है, क्योंकि जो सच है वो सर चढ़कर बोलेगा। यही वक्त बदला है। आज के वैज्ञानिक युग में लोग प्रश्न उठाते हैं, यंग जनरेशन
प्रश्न उठाती है। लेकिन फिर भी मेरे को बहुत इस चीज़ का अफसोस रहता है कि जब मैं देखता हूँ गुड़गांव में महरौली के पास एक बहुत बड़ी जगह है, एक बहुत बड़ा सेंटर है, जोरबा ऑफ बुद्धा या बुद्धा ऑफ जोरबा ऐसी करके है, जोरबा ऑफ बुद्धा ही है, जहाँ ओशो चले गए हैं, ओशो रजनीश उनका आश्रम है। वहाँ अगर आप जाके देखें तो हज़ारों रुपए दे के 4 दिन का एक कोर्स होता है, और उस कोर्स को करने वाले कोई बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं, उनकी संख्या भी होती है। वो स्वच्छंद जीवन में जो विश्वास रखते हैं वो लोग किसी और एक भाव की तृप्ति के लिए वहाँ आते हैं, लेकिन उन कोर्सेज को अटेंड करने वाला कौन होता है? यंगर जनरेशन, 22, 24, 25, 26 साल के यूथ जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं और वीकेंड पे वो वाले कोर्सेज अटेंड करते हैं। एक बहुत लंबी फैन फॉलोइंग है उन लोगों की। वो सोचते हैं उन कोर्सेज को अटेंड करके मन की शांति को या संबंधों में बेहतरी की स्थिति को ले आएंगे, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा यंग सुसाइडल केस हर 3 सेकंड में विश्व में एक यंग लड़का आज सुसाइड कर रहा है। आप डेटा उठा के देखिए, जीवन कितना सुंदर है। मैं कहता हूँ हम प्राचीन मान्यताएं मान लें जो मिथ्या हैं, चाहे कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिला। जब आपको पता है 84 लाख योनियों के बाद मिला है, तो उसको हम इस तरह सुसाइड करके व्यर्थ कर रहे हैं। इसका मतलब आपके मनुष्य जीवन का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि आपने मनुष्य जीवन की कदर करनी ही नहीं सीखी। कहाँ से आपको मनुष्य जीवन को जीने की कला मिल सकती है, वहाँ से आप कोसों दूर हो चुके हैं। उस दर को छोड़कर आप ऐसी सुपरफिशियल, जहाँ लाउड म्यूजिक होता है, जहाँ पागलों की तरह आप नाचते हैं, हैवानों की तरह आपको बिठा दिया जाता है और आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको एक डुबा दिया जाता है कैसे सागर में, और आपको लगता है मैं सब कुछ अपने होश खो बैठा हूँ। तो कितनी मुश्किल एक ये जो स्थिति आ जाती है। गुरु महाराज ने इतने साल पहले इस चीज़ को समझा था, इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार डार्विन ने अपनी एवोल्यूशन की थ्योरी से सब कुछ प्रूव किया, मनुष्य के विकास को प्रूव किया, हम उसको क्यों नहीं समझना चाहते? हम क्यों अपनी डिफरेंट मान्यताओं के साथ मनुष्य की उत्पत्ति को भी जोड़ते हैं? इसीलिए उन्होंने जितनी भी मनुष्य के इस तरह के जीवन से जुड़ी जितनी भी घटनाएं थी या मान्यताएं थी जो मिथ्या पर आधारित थी, उन्होंने अपनी साइंटिफिक सोच से उन सबको जड़ से उखाड़ फेंका। वो मनुष्य को प्रेरणा देते हैं किस बात की? ये समझें कि मनुष्य को समझना होगा। वो प्रेरित करते हैं समझो, विकास की दृष्टि से समझो। किसको समझो? मनुष्य को। और मनुष्य को समझना है तो विकास की दृष्टि से समझो। मनुष्य का समाज बनाया नहीं गया, उसका विकास हुआ है। वो बनाया नहीं गया, उसका विकास हुआ है। मनुष्य के रीति रिवाज, रहन सहन की विधियां, उसके राजनीतिक और आर्थिक ढांचे बनाए नहीं गए, वो विकसित हुए हैं। विद द एवोल्यूशन ऑफ टाइम इवॉल्व हुए हैं। मनुष्य के धर्म किसी सर्वोच्च शक्ति ने नहीं दिए, वो विकसित हुए हैं, समय समय के साथ विकसित हुए। उसी विकास क्रम में गुरु महाराज का आविर्भाव हुआ। आगे वो प्रेरणा देते हैं, लेकिन वो प्रेरणा क्या देते हैं? अगर आपने मेरे आविर्भाव को समझना है, विकास के क्रम को समझना है, एवोल्यूशन को आप समझना है, भविष्य के धर्म को समझना है, वैज्ञानिक धर्म को समझना है, वैज्ञानिक सोच पर आधारित धर्म को समझना है, अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया के कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी आपके संबंध भले रूप से आगे की तरफ बढ़ेंगे या घटेंगे और बुरी बुरी एक लेवल पर जाएंगे। वो तब जाएंगे जब आपके पास सत्य ज्ञान रूपी आंख होगी। सत्य ज्ञान को आपको समझना पड़ेगा, वैज्ञानिक सोच को समझना पड़ेगा, वैज्ञानिक आधार को समझना पड़ेगा। गुरु महाराज ने अपने इसी जो उन्होंने खोज की उसको लेकर उन्होंने बड़े गर्व से कहा। कई बार मैं पढ़ता था शुरू में, तो कई बार मुझे लगता था, मैंने काका जी से एक बार सवाल किया था, मैंने कहा सर कई बार मैं जब गुरु महाराज की वाणी या आपके लेक्चर, कोई काका जी अक्सर ना जब लिखते थे तो वोरा साहब इंग्लिश में उनका ट्रांसलेट किया करते थे, लेकिन मुझे और एक और टीचर को बिठा के वो हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखवाया करते थे। तो ऐसे ही मेरे मन में सवाल उठा, मैंने कहा सर कई बार ऐसा लगता है कि गुरु महाराज की भाषा को देख के कि जैसे बहुत एक मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, एक मैं का भाव बहुत आता है। तो उन्होंने कहा उन्होंने अपने बारे में इसलिए बताया कि उनके रूप को समझना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, और कोई बता ही नहीं सकता कि वो किस स्तर के एक आविर्भाव हैं। अद्वितीय इसीलिए उन्हें कहा जाता है, इसीलिए अपने मुख से अपने बारे में उन्होंने कहा।
तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि देवात्मा वो आत्मा है जिसके विचार, निर्णय और व्यवहार सत्य और शुभ के नियमों के अधीन है। कितनी सुंदर लाइन है कि देवात्मा वो आत्मा है जिसके विचार, निर्णय और व्यवहार सत्य और शुभ के नियमों के अधीन है। इसका अर्थ यह है कि देवात्मा वो आत्मा है जो सत्य और शुभ का तो पूर्ण अनुराग रखता है, और उसका अर्थ ये भी है कि उसके विचार और व्यवहार सत्य और शुभ के पथ से विमुख नहीं होते। कुछ भी हो जाए, वो लिखा हुआ ना जगह यहाँ पर कि सूरज रोशनी देना छोड़ दे, ज़मीन पाँवों के नीचे से निकल जाए, चकनाचूर हो जाए, लेकिन मैं सत्य के मार्ग से विमुख नहीं हो सकता। गुरु महाराज ने स्वयं ये बात की कि मैं सत्य और शुभ से विपथ नहीं हो सकता, ना मेरे विचार, क्योंकि उनकी आत्मा में असत्य और अशुभ के लिए पूर्ण विराग था। उन्होंने लिखा कि देवात्मा वो आत्मा है जिनमें असत्य और अशुभकर विचारों और व्यवहारों की कोई प्रवृत्ति ही नहीं होती। बीज रूप से ही उन्होंने घोषणा कर दी कि उनमें किसी असत्य और अशुभकर विचारों की प्रवृत्ति नहीं होती, और जिसमें सत्य और शुभ के लिए पूर्ण झुकाव होता है। इसीलिए परम पूज्य भगवान देवात्मा ने जब मुझ में देव जीवन का विकास लिखा, वो क्यों लिखा कि जो जन मेरे साहित्य को पढ़ेंगे उनको प्रेरणा मिलेगी। क्या प्रेरणा मिलेगी और कितने लेवल्स वो दे रहे हैं अपने जीवन को अच्छे बनाने के। मैं तो कुछ छोटी चीज़ों में जाऊं तो उन्होंने जो सत्य अनुराग विषयक जो अंगों का विकास लिखा अपना, अगर उन्हीं संदर्भों में अगर अपने अंदर थोड़ी प्रेरणा पाकर अपने जीवन को उस तरफ भी थोड़ा सा भी मोड़ लें तो पता नहीं जीवन की दिशा कितनी अच्छी हो जाएगी, और डेफिनेटली दिशा भी बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उन्होंने सत्य अनुराग विषयक अंग बताए थे गुरु महाराज ने कि सत्य भाषण का अनुराग, मैं सत्य बोलूँगा, सत्य का स्पष्ट कथन का अनुराग, कोई अस्पष्ट बात नहीं करूँगा। हमेशा मैं कैसी बात करूँगा? साफ सुथरी, चिकनी चोपड़ी नहीं जिसके अंदर कोई भेद हो। फिर सत्य प्रतिज्ञा पालन, मैं सत्य की जो प्रतिज्ञा ली गई है उसकी पालन मैं करूँगा, सत्य का ही प्रचार करूँगा, सत्य का मैं समर्थन करूँगा। धर्म विषयक जो भी मेरी खोज है उसको मैं खोज के माध्यम से अनुसंधान करके, परीक्षण की विधि पे हाइपोथेसिस तय करके, ऑब्जर्व करके, परीक्षण करके, टेस्ट करके, वेरीफाई करके उसको मैं एस्टैब्लिश करके लोगों के सामने रखूँगा। और क्या कहा, क्या प्रेरणा दी कि अगर इंसान को इंसान बनना है, अच्छा बनना है, तो हमें क्या, किससे बचना है? मिथ्या कथन से, झूठ बोलने से बचना है, मिथ्या प्रतिज्ञाएं करने से। लेकिन हम सब मिथ्या की प्रतिज्ञा करते ही, मिथ्या बहुत बोलते हैं, मिथ्या के बिना हमारा काम ही नहीं चलता। महाभारत के युग से ही अश्वत्थामा को मारना था तो हाथी का नाम लेके युधिष्ठिर से बुलवाया गया कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। वो सुनते ही उनके पिता जो बहुत बड़े धनुर्धर थे उन्होंने अपना गांडीव, अपना बाण रख दिए और उनकी मृत्यु हो गई। तो झूठ तो हमेशा से हर युग में वर्तमान रहा। अब यहाँ गुरु महाराज में आए तो गुरु महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा और उस पर टिके भी कि मिथ्या भाषण नहीं करूँगा, मिथ्या कथन का मैं साथ नहीं दूंगा, मिथ्या का मैं समर्थन नहीं करूँगा। ये कितनी छोटी बात नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने हम सबको प्रेरित करने के लिए लिखा था कि मुझ में बाल्यकाल से पहले हित विषयक असाधारण और अति विचित्र अनुराग का विकास प्रारंभ हुआ, और मैं उसकी प्रबल प्रेरणा के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए जो मुझे अपने व दूसरे के लिए अच्छी प्रतीत होती थी, जिसमें दूसरे की भलाई होती थी, उसका साथ देने के लिए मैं अपने आप को कंपेल्ड फील करता था, बाध्य मैं महसूस करता था। यह नहीं कि मुझे जो दूसरे के लिए अच्छी नहीं है और मेरे लिए भी अच्छी नहीं, मैं नहीं करता था, लेकिन है तो मैं करता था। यही कारण मैंने शुरू में कहा कि गुरु महाराज ने कितनी तकलीफें सही, किसके लिए, हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने कल, मैं और नीलम जब घर से निकल रहे थे तो उससे एक दिन पहले महोत्सव के लिए मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, सीवियर डिसेंट्री हो गई और बहुत मुश्किल में आ गया मैं, 4-5 घंटे बहुत हालत ख़राब रही। कल रास्ते में घर से चले हैं और नीलम की तबीयत ख़राब हो गई थी रास्ते में, तो स्कूल में रुके पहले सुबह 6 बजे, वहाँ पूरी प्रक्रिया की, फिर थोड़ा उसने बेटर फील किया, तब चले। उस वक्त भी मुझे गुरु महाराज जी, मैं एक्चुअली लिख चुका था कुछ, तो गुरु महाराज से मेरा ध्यान भी गया कि जब फिरोजपुर के मुकदमों में गुरु महाराज खड़े थे तो उनको घंटों खड़े रखा और उन्होंने लिखा है कि मुझे पेचिश की समस्या भी थी।
तो मैं सोच रहा हम तो गाड़ियों में बैठे हुए हैं, दवाइयाँ हमारे पास हैं, सेवा करने वाले लोग हमारे पास हैं, एक अच्छा वेल एस्टैब्लिश वॉशरूम हमारे पास है जहाँ उस वक्त की अपनी तकलीफ की ज़रूरतों को हम पूरा कर पा रहे हैं, और वो भी अपने स्वार्थ के लिए कि हम एक सत्संग अटेंड करने जा रहे हैं, जाना ही है हमने। उन्होंने कौन सा सत्संग अटेंड करना था? वो तो मनुष्य आत्मा को बचाने के लिए संग्राम कर रहे थे, मरती रूहों को बचाने का संग्राम कर रहे थे, जो जन पतन की गर्त में जा रहे थे, जो सामाजिक कुरीतियों में दबे हुए थे, अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे, रीति रिवाजों के बोझ से दबे दम तोड़ रहे थे, जहां मानवता दम तोड़ रही थी, रिश्ते दम तोड़ रहे थे, उनको बचाने के लिए वो नई शिक्षा दे रहे थे, नए ग्रंथ रच रहे थे, अपनी वाणी से जगह जगह प्रचार कर रहे थे कि इंसानों बदलो अपने आप को, तुम बदलोगे तो पशु जगत बदला जाएगा, तुम बदलोगे तो वनस्पति जगत का भला होगा, तुम बदलोगे तो उद्भिद जगत का भला होगा, भौतिक जगत का भला होगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, जलवायु के साथ खिलवाड़ मत करो। ये जो पिछले कुछ 40-50 साल या 30 साल कहूँ, बहुत प्रगति के हैं हमारे, टेक्नोलॉजी की भी, इंटरनेट की भी भौतिक क्रांति आई है। आज क्लाइमेट को लेकर बड़े बड़े यूएनओ के अंडर सम्मेलन होते हैं जहाँ करोड़ों रुपए का बजट, अरबों रुपए का बजट रखा जाता है कार्बन के उत्सर्जन को रोकने के लिए। कितना हम संग्राम कर रहे हैं जलवायु को लेकर कि ये बचना चाहिए, मानवता खतरे में है, ओजोन लेयर में छेद हो गया है, जहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, स्किन कैंसर बहुत होने लग गया लोगों को। आपने यूएनओ की स्थापना से भी पहले, इन सिद्धांतों की स्थापना से भी पहले, इन सम्मेलनों की स्थापना से भी पहले जलवायु को लेकर, भौतिक जगत को लेकर कितनी स्पष्ट सोच रखी। तो आप सोच सकते हैं कि मानसिक विकास गुरु महाराज का कितना उन्नत था, इसलिए उनको हम अद्वितीय कहते हैं। और वो क्या प्रेरित उस वक्त कर रहे थे, आज हम साइंटिस्ट की बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में जो जीवन जीने की प्रेरणा गुरु महाराज देते हैं, उसको फिर भी हम जीना नहीं चाहते। माननीय काका जी ने एक छोटी सी घटना हमारे सामने की थी। मैं 35 साल हो गया उसको फॉलो करता हूँ। हम लोग गाड़ी में सत्संग पे ही आ रहे थे, रास्ते में उस टाइम तो चिप्स विप्स नहीं होते थे, तो वोरा साहब बहुत सारे फल लेके गाड़ी में रखते थे कि बच्चों को खाने को देंगे। बच्चों ने केले का छिलका नीचे फेंक दिया। काका जी खिड़की में बैठे थे, उन्होंने देखा केले का छिलका गया है, उन्होंने बस रुकवाई, बस से उतरे, खुद गए छिलके उठाए, पीछे चल के 100 मीटर, बस रुकते टाइम मिला, और उसने सबसे पहले पूछा क्या आप कोई ऐसा थैला नहीं रखते बस में जहाँ खा के बच्चे उसके अंदर रखें? उसके बाद आज तक कार के अंदर कोई ना कोई थैली रहती है, कुछ भी खाओ उसमें रखो। सड़क का अधिकार है, भौतिक जगत की बात आ गई, साफ रहने का, क्या हम रखते हैं? हम थूक भी सड़क पे फेंकते हैं। मैं यूपी कोर्ट गया तो मुझे बड़ा दुर्भाग्य, मैं देख के हैरान था, मैं आगे वीडियो बना के लाया, और मेरा मन हुआ था मैं चंद्रचूड़ साहब को भेज दूं। और मैंने एक जज से भी डिस्कस भी किया जो रिटायर्ड थे, वो कहते हैं रान साहब क्या बात करते हो, कुछ नहीं होगा। उस कोर्ट के वहाँ जहाँ जज बैठे हैं, उनकी चौखट के अंदर वो सामने बैठे हैं, उनके साथ जो रीडर बैठा है, जो बाकी बैठा है, उनके मुंह भी तंबाकू से भरे हुए, वो खुद भी खा रहे, और जो दरवाजे थे वो पान की लाल जो पीक होती है उससे भरे पड़े, हर कोने में गुटकों के ढेर लगे पड़े उनके पाउच के। ये एक न्याय के मंदिर का हाल है। और हम बात करते हैं जलवायु संरक्षण की, भौतिक जगत को बचाने की। मनुष्य जगत को सोझी होगी अपनी सोझी नहीं है कि मैं किस तरह के पदार्थों का सेवन कर रहा हूँ, मेरा क्या हो रहा है, तभी तो बचाएगा। पहले अपने को बचाए तब तो भौतिक जगत को बचाएगा। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि मेरा तो दर ही बड़ा कठिन है, ऐसी प्रतिज्ञा है, लोग जुड़ते ही नहीं, जो जुड़ते हैं वो भी भटक लेते हैं कई बार, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। काका जी तो बहुत सिखाया करते थे, कोई गुरु महाराज के रास्ते पे चलते थे, बाबा जी गुरु महाराज के शिष्य थे, वो एक लेगेसी इतनी जबरदस्त थी उनके पास। कौन प्रिंसिपल देखा मैंने, कौन मैनेजर देखे, कौन चेयरमैन देखे मैंने स्कूलों के, कि जो ब्रेक के अंदर अपने स्कूल में निकल जाते हैं,
बच्चे खा खा के लेफ्ट ओवर छोड़ते हैं, उठा उठा के डस्टबिन में डालते हैं। उनको देखा था कि भी टीचर भी लग जाते हैं, बच्चे भी लग जाते हैं। और मैंने देखा जिस दिन काका जी थर्सडे को आते थे स्कूल, एक दिन थर्सडे को, एक दिन फ्राइडे को दूसरे स्कूल में, तो उस दिन टीचर भी ग्राउंड में लग जाते थे काम करने। जब वो नहीं आते थे उस दिन कोई नहीं जाता था। लेकिन वो 24 घंटे काका जी की क्रिया चलती थी कि मैंने ऐसा करना है, क्योंकि उनको शिक्षा का दान समझ आ चुका था, गुरु महाराज का आविर्भाव समझ आ चुका था। इसलिए उनको लगता था कि जो बात मेरे गुरु ने बताई है वो दूसरों के लिए हितकर है, तो मैं उसको मानने के लिए बाध्य हूँ। इसी प्रकार गुरु महाराज भी मानने के लिए बाध्य थे कि मुझे मरती हुई रूहों को बचाना है। जो इंसानियत अपने इंसान के पद से गिर रही है, संबंधों में नरक घोल रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, बेसिक संबंधों को ही नहीं जी पा रही, इनको मैं कैसे बचाऊं, कैसे भ्रूण हत्या को रोकूं, कैसे पुराने रीति रिवाजों को रोकूं, कैसे जाति प्रथा को रोकूं, कैसे सती प्रथा को रोकूं, कैसे अशिक्षा का जो प्रचार हो रहा है, स्त्री शिक्षा से वंचित रह रही है, स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, कैसे मैं इनको रोकूं। इसके लिए इन्होंने भरपूर संग्राम किया। गुरु महाराज ने लिखा कि मेरे लिए एक और किसी मनुष्य को जानबूझकर किसी हित की ओर ले जाना असंभव हो गया। एक सिंपल सी 2 लाइन उन्होंने लिखी थी। कितना सुंदर कंपैरिजन वो कर रहे हैं अपना और बाकी अस्तित्वों का, बाकी लोगों का जो विकास क्रम में आए, कि मेरे लिए एक और किसी मनुष्य को जानबूझकर किसी अहित की ओर ले जाना संभव हो गया, और दूसरी ओर क्या मनुष्यों और क्या उसके भिन्न अन्य अस्तित्वों का जहाँ तक संभव हो नाना प्रकार से हित व उपकार करना आवश्यक हो गया। जिनको बोध नहीं था वो ऐसी सोच नहीं रखते थे। उन्होंने अपने लिए लिखा कि मेरे लिए जानबूझकर किसी मनुष्य को अहित की ओर ले जाना असंभव हो गया। मैं हमेशा उनका क्या चाहता था? हित। खाली मनुष्य का नहीं, हर उस जीवित व अजीवित अस्तित्व का जो प्रकृति का हिस्सा थे। इसीलिए उन्होंने जब मुझमें देव जीवन का विकास लिखा तो उसमें खंड पहला जो चैप्टर 1 है, खंड प्रथम में 26वें चैप्टर में उन्होंने लिखा, ये 2 लाइन बहुत इंटरेस्टिंग थी कि विश्व तत्व और मनुष्य तत्व मेरे अध्ययन का विषय बन गए। ये हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि मेरा साहित्य पढ़ें, आप अच्छा साहित्य पढ़ें तो जीवन में कुछ बदलाव आएगा। कि विश्व तत्व और मनुष्य तत्व मेरे अध्ययन के मुख्य विषय बन गए। इसके ठीक अध्ययन के लिए जिस जिस वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता थी उसके अनुराग ने धीरे धीरे मुझ पर पूर्णतः अधिकार कर लिया, और परीक्षा तत्व का अनुराग उन्नत होते होते यहाँ तक पहुँच चुका था कि उसके साथ किसी कल्पना मूलक, किसी मिथ्या विश्वास के वास करने की गुंजाइश नहीं थी। क्या एवोल्यूशन था गुरु महाराज का, कि मिथ्या का या किसी कल्पना मूलक विश्वास की कोई जगह ही नहीं थी। वो इस लेवल पे अपनी साइंटिफिक सोच के पहुंच गए थे। इसीलिए गुरु महाराज ने इस विधि को देकर, ऐसा वैज्ञानिक धर्म देकर हम सबको प्रेरित किया कि हम थोड़ी सहनशीलता को बरतें अपने जीवन में, संबंधों को जीना सीखें, संबंधों को बचाना सीखें। बार बार मैं इस बात पे जोर देता हूँ कि संबंधों को बचाना सीखें। संबंधों में तो हम रहेंगे, लेकिन संबंध जब छिन जाता है तो उसके बाद जिनके दिल में फिर थोड़ी सी शर्म होती है, या जिनके दिल में फिर थोड़ा सा स्नेह होता है, या अधिकारी होते होंगे, उनको फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एहसास होता है। वाकई किसी के छूटने का एहसास उसके जाने के बाद ही होता है, लेकिन वो भी तब होता है जब उसके प्रति कोई आप हित के भाव से जुड़े हुए हैं। अगर आप स्वार्थ के भाव से जुड़े हुए हैं तो कल का जाता आज जाए, आपकी सेहत पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु महाराज हमें चारों जगतों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु महाराज हमें सहनशील बनने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु महाराज हमें कर्तव्यनिष्ठ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। एक अच्छा साथी कर्मचारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। एक वफादार सेवक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। उच्च जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रद्धा और कृतज्ञता के मार्ग के भावों को उन्नत करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि उच्च भावों को लेकर कैसे वो प्रेरित करते हैं। गुरु महाराज ने स्वयं जो उनके एक पुस्तक में मैं पढ़ रहा था जो बाबा जी ने लिखी थी, उसमें लिखा था उन्होंने कि निश्चय ही भगवान देवात्मा के आत्मिक बल को पाकर जो उनके योग्य सेवक शूरवीर बनते हैं और वो उच्च भाव उत्पन्न कर कर जीवन से उच्चदायक गतियाँ पैदा करते हैं, उनको उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि पर की सेवा के लिए करे ग्रहणवत होए,
पर की सेवा के लिए करे ग्रहण व्रत जोए, तन मन धर्पण अर करे सूर कहाए सोए। आत्म अंधता नीचता पाप से काढ़े जोए, देव गुरु की शक्ति पा सूर कहावे सोए। ये चार पंक्तियां अपने आप में कितनी प्रेरणा भरी हुई हैं कि हम कैसे दर पे चलें। गुरु महाराज हमें उच्च जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। देव स्तोत्र में भी आता है, देव आरती में भी ऐसे भाव आते हैं कि धर्म मार्ग पर बढ़ना है, सत्य मार्ग पर बढ़ना है, तभी हम सच्चे में शूरवीर कहलाएंगे। और किसी आगे कुछ और पंक्तियां भी बड़ी सुंदर किसी ने लिखी थी कि जगत गुरु देवात्मा के सर्व संपादक रूप के विषय में किसी ने सत्य का, ये मैं भी नहीं जानता किसने कहा, लेकिन पंक्तियां बहुत सुंदर थी कि मोह पाप अज्ञान कल्पना, मोह पाप अज्ञान कल्पना धुन की न्यायी जीवन नाशे, उन सबसे जो गुरु बचावे उसकी महिमा तुम फैलाओ। ये बाबा जी की पुस्तक है जिसके अंदर से मैंने पंक्तियां ली थी कि मोह पाप अज्ञान कल्पना एक घुन की तरह हमारे जीवन को नाश कर रहे हैं। उन सबसे जो गुरु बचाता है उसकी महिमा को फैलाना हमारा दायित्व बनता है। वो हमें प्रेरित करते हैं कि मेरे लेख पढ़ो, मेरे जीवन का अध्ययन करो, मेरी पुस्तकें पढ़ो, मेरे जीवन से सीखो और फिर अपने जीवन से साक्षी देके अपने गुरु के वाक्य को जन जन में फैलाओ, ताकि लोग आपके जीवन को देखकर आगे आएं और इस मिशन का साथी बने। गुरु महाराज हमें सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, परोपकारी जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, सेवाकारी होने की प्रेरणा देते हैं, एक विनम्र, बहुत दीन, एक बहुत करुण इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। ये जो मैं शब्द बोलूँ एक दूसरे पर्यायवाची भी हैं। अपने आप में एक एक शब्द के ऊपर एक एक सभा हो सकती है। एक सुसंस्कृत, एक आचार युक्त मतलब एक अच्छे व्यवहार वाला, सुसंस्कृत, एक सुंदर व्यवहार वाला विचारशील मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं। एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन हम होते नहीं हैं क्योंकि हमारे परसेप्शन धर्म को लेकर बड़े अलग अलग है। तो गुरु महाराज कहते हैं अपनी सोच को विकसित करो, सच के पैमाने से अपनी गतियों को देखो, आपको स्वयं समझ आ जाएगा कि मेरी एक क्रिया और उससे होने वाली प्रतिक्रिया क्या मेरी क्रिया के अनुरूप है या नहीं। मैं हर एक को और अपमानजनक भाषा में बात करूंगा, गाली दे के बात करूंगा, उसको नीचा दिखाने के लिए बात करूंगा, तो क्या मैं उम्मीद करूं कि मुझे सम्मान की दृष्टि से देखेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपॉलजी की बात करता हूं, मैं फॉरगिवनेस की बात करता हूं कि क्षमाशील होना चाहिए इंसान को, लेकिन क्षमा करना मेरी सामर्थ्य में नहीं है। और क्षमा करके भी मैं दिखाता हूं मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो क्षमा कोई फायदा नहीं है। तो पहले अपने जीवन के अंदर उन चीज़ों को हम उतारते हैं। एक छोटी सी घटना मुझे याद है कि मैंने भी, एक स्टोरी है बड़ी मोटिवेशनल थी कि हम कई बार चीज़ों को कैसे सुधार भी सकते हैं। इसी दृष्टि में गुरु महाराज की रोशनी में वो कहानी मुझे समझ भी आई, लेकिन गुरु महाराज की नहीं है, एक जनरल कहानी है बड़ी अच्छी, वो बच्चों को शायद समझ आएगी, बड़ी अच्छी। एक बहुत बुजुर्ग दंपति थे, दोनों इकट्ठे रहते थे, उनके बच्चे बाहर रहते थे विदेश में। तो वो हस्बैंड वाइफ रहते थे, उन्होंने घर में किसी को इनवाइट किया, तो उन्होंने खाने भी इनवाइट किया था। खाना बन के आया डिनर पे। खाना खाते ही जो व्यक्ति जिनको बुलाया था उसने जैसे ही सब्जी की चम्मच मुँह में डाली तो उसके चेहरे पर बहुत एक विचित्र से भाव आ गए। अब जो हस्बैंड थे उस लेडी के, जिसने खाना बनाया था, जिसने इनवाइट किया था, वो शायद समझ गए उस व्यक्ति के भावों को देखे। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला, उसने चम्मच से सब्जी ग्रहण की थी। उसने कहा, अरे मैं आपको बताना ही भूल गया कि मेरी वाइफ बहुत सी कुक है, क्या शानदार खाना बनाती है। आज हमारी शादी को 40 साल हो गए हैं और इन 40 सालों के अंदर इतना स्वादिष्ट खाना बना के मुझे खिलाती है और मेरे बच्चों को इसने खिलाया, और मेरे जितने रिलेटिव्स आते हैं वो इतनी तारीफ़ करते हैं इसके हाथ की खाने की मैं बता नहीं सकता। आज जो सब्जी बनाई है, कहना भूल गई कि इस सब्जी को चावलों के साथ खाना होता है, अकेले नहीं खाना होता। आप चावलों के साथ खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रतीत होगी। उस व्यक्ति ने चावलों में वो सब्जी डाली, चावल में नमक नहीं था बिल्कुल भी, और सब्जी में नमक बहुत तेज़ था। जब चावलों में उसने डाला तो चावल और सब्जी मिली तो उस खाने का टेस्ट अलग हो गया। और वाइफ की जो आँख थी उसके यहाँ से एक छोटा सा आंसू बहा
और वो खा के जब सारी तारीफ करके चले गए, वो चले गए, तो उसने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा थैंक यू। कहने की बात है, इंसान ऐसे भी कह सकता था ये क्या खाना बनाया, तमीज़ नहीं है। या उस वक्त नहीं कहता, बाद में क्या था कि बेइज्जती करवा दी, नहीं नहीं अरे यार क्या खाना बना दिया, अच्छा तुम ये नहीं खाते, अभी बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, ये भी हो सकता था। लेकिन उस व्यक्ति ने स्थिति को सेव किया, क्योंकि उसके पत्नी के सम्मान की बात उसमें जुड़ी हुई थी। वो अपनी पत्नी को श्रद्धा की दृष्टि से देखता था, जैसे बाबा जी बताया कि मेरी श्रद्धा के योग्य मेरी धर्म पत्नी। तो उस दर पर बैठ के ही हमें समझ आता है कि हमने क्या करना है, वरना हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि हमने करना क्या है। मैं तो सच में कई बार बहुत आश्चर्य से भरता भी हूँ कि अगर कोई कह दे कि मैंने गुरु महाराज की शिक्षा को समझ लिया है, जितना पढ़ो, कोई पुस्तक उठा लो, कोई लेख उठा लो, आप एक लेवल अचीव करते हैं, 4 लेवल आपके आगे और खड़े हो जाते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा अथाह सागर है गुरु जी और उनकी शिक्षा, क्या क्या करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। मिथ्या विश्वास छोड़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, मिथ्या गतियां छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, नीच गतियां छोड़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, अपहरण मूलक जितनी हमारी क्रियाएं उनको छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक मामूली सी बात सिखाते हैं कि प्रशंसा और मान बढ़ाई का भावी छोड़ दो, बहुत कुछ हमें समझ आ जाएगा। लेकिन हमें हमसे वही नहीं छूटता। हम कुछ करें और कोई ये ना कहे तुमने बहुत अच्छा किया है, या आप तो बहुत अच्छी बात करते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। अरे कुछ नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। कुछ देर के लिए फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, ये भ्रम में है हम। वो अकबर बादशाह जब वो बादशाह बन चुके थे, तो वो अपने लॉन में घूम रहे थे एक दिन, तो उन्होंने देखा एक फ़कीर था व्यक्ति वहाँ के बैठा हुआ है लॉन के अंदर अपने, वो उनके महल के गार्डन में। तो उन्होंने एकदम पूछा कि ये कौन आ गया बिना परमिशन के मेरे यहाँ। उन्होंने उसको जाके पैर से अपने इस तरह पैर की ठोकर से, कौन हो तुम, और जोर से गेट पे जो गार्ड था उसको आवाज़ दी, ये कौन है, अंदर कैसे आ गया। तो उसने कहा मैं तो जो आ गया, आप कौन है। उसने कहा ये देख रहे हो इतना बड़ा महल, मैं इसका मालिक हूँ। ये जो बाग में तुम बैठे हो ये मेरा है, ये बाग और महल जहाँ है ये देश मेरा है। तो उसने कहा कब से तुम इस देश के मालिक हो, कब से इस महल के मालिक हो, कब से इस बाग के मालिक हो। अकबर था तो गया था, ऐसे प्रश्न हिला। उसने कहा जब से मैं राजा बना। उसने कहा आपसे पहले कौन था इसका मालिक। उसने कहा मेरे पिता, उससे पहले मेरे दादाजी, उससे पहले उनके पिताजी, और उसके आपके बाद उसका मेरी संतान, और उसके बाद। तो उसने कहा पहले आप खड़े हो, आप बताएंगे मैं कौन, क्योंकि बहुत जिज्ञासु व्यक्ति था। और अपने हाथ से वो जो फ़कीर बैठा था उसकी पगड़ी उतार दी, तो देखा उस पगड़ी के नीचे से बीरबल निकल आया। वो बीरबल था जिनके किस्से बहुत मशहूर हैं। उसने कहा महाराज मैं आपको एहसास करवाने आया था कि आप लाई क्या थे, जिसे आप कहते रहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आपका तो था ही नहीं कुछ। ये एक सराय है, एक धर्मशाला है, एक आश्रय स्थल है जहाँ आते हैं फिर चले जाते हैं। किस लिए इतना अहंकार, किस लिए इतना घमंड। ये पद मिला है जनता की सेवा के लिए, जनमानस की रक्षा के लिए, उस पर फोकस करें। और कहते हैं इस स्टोरी में कि अकबर ने उनको कहा अब आप चलिए मेरे साथ इस विषय पे और चिंतन करेंगे। ऐसे राजा भी होते थे। अब वक्त बदल गया है, आज आप आलोचना करके देखें तो आपका क्या हाल होगा आप खुद ही जानते हैं। कितना मुश्किल होता है आलोचना करना, क्योंकि आलोचना उसकी कीजिए जिसके अंदर सहनशीलता हो, जो समझता हो।
इसीलिए इंसान के संबंध खराब हो रहे हैं। तो गुरु महाराज तुम्हें प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि एक सच के आईने से रिश्तों को देखें, तो आप सीरियसली आप जिंदगी में कुछ अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, एक बेहतरीन इंसान बन पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो कुछ मेरी योग्यता थी मैंने आपके साथ शेयर की। जो अच्छा लगे मैं हमेशा कहता हूँ ग्रहण कर लीजिए, जो बुरा लगे ही छोड़ दीजिएगा। अब आज मैं बाकी प्रोग्राम आपको बताता हूँ जो बहुत ध्यान से सुनना आपने। आज शाम को अभी ठीक 1 घंटे बाद देव समाज स्कूल के विद्यार्थी जो हैं उनके भजनों का कार्यक्रम है। आप सभी से अनुरोध है, जिस तरह आपने सुबह देखा बच्चों ने जो देवात्मा से संबंधित प्रश्नोत्तरी में कितने उत्साह से बढ़ चढ़कर भाग लिया और कितना आनंद बड़ों को भी आया। एक्चुअल में वो एक बहुत बड़ी सभा से बड़ा एक कार्यक्रम था। वो जो सभा में इतना हम अर्जित नहीं करते ज्ञान जितना प्रश्नोत्तरी से किया, उसी प्रकार इन भजनों के साथ जब हम आनंद उठाएंगे उसके भावों का, उसके लिरिक्स का, तो हम गुरु महाराज के उद्देश्य और आविर्भाव को बेहतर रूप से समझ पाएंगे। तो 7 बजे माननीय हमारी बहुत ही काबिल साथी सबिया जी इस कार्यक्रम को संचालन करेंगी। तो 7 बजे आज भजनों का कार्यक्रम है। कल का विशेष दिन है, हम सब इसका ख्याल रखेंगे। ठीक 6:30 बजे कीर्तन के लिए हम इसी स्थान पर एकत्रित होंगे। हमारी जो पूरी प्रक्रिया है, प्रगोत्सव के बाद बाहर जाएंगे, उसके बाद बैंड का सबके समक्ष एक जो प्रदर्शन होगा वो भी होगा। और उसके बाद सबसे इन 4 दिनों का जो पावन महोत्सव है उसका जो सबसे विशेष कार्यक्रम है, जिसे हम विशेष दिन का कार्यक्रम कहते हैं, यानी महासभा, जो हमारी बहुत ही आदर के और सत्कार के योग्य मैम सेक्रेटरी मैम करवाएंगी, जहां वो जनधन और धन दान की अपील करेंगी। उसके बाद 12 बजे ब्लड डोनेशन कैंप है। जो भी जन 18 साल से ऊपर हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, जिन्होंने 3 महीने से पहले अगर ब्लड डोनेट नहीं किया या कर चुके हैं, 3 महीने हो गए हैं उसमें, वो भी कर सकते हैं। तो उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत थोड़ा ही लिया जाता है और उसकी पूर्ति 20 मिनट में हो जाती है। हीमोग्लोबिन की पूर्ति 3 महीने में होती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दे सकते हैं। तो 12 बजे ब्लड डोनेशन कैंप है। अब महासभा के दौरान जब जनधन और धन दान की अपील होगी, तो आपसे निवेदन है कि जो जन दान देना चाहते हैं वो आज भी अगर यहाँ विद्यालयों के ऊपर पदाधिकारी भी हैं, तो वो जो स्टूडेंट से दान इकट्ठा किया है या टीचर से कुछ इकट्ठा किया है, वो आप ऑफिस में जमा करवा सकते हैं, वहाँ से स्लिप ले सकते हैं, वहाँ से एनवेलप ले सकते हैं। यहाँ भी आपको एनवेलप मिलेंगे, आप अपना दान वहाँ जमा करवाएं। अगर दान समय पर महासभा से शुरू होने से पहले जमा हो जाता है तो उसकी लिस्ट तैयार हो जाती है। तो चाहेंगे कि इस मंच से उन्हीं सभी दानियों का नाम भी यहाँ से उद्घोषित किया जाए, सबकी प्रेरणा के लिए, और जो स्लिप्स वगैरह आपको मिलेंगी। और उसके बाद कल ही हमारे बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य हमारे पूर्व सेक्रेटरी साहब श्रद्धेय श्रीमान निर्मल सिंह जी ने जो लेख लिखे हैं, बहुत सुंदर लेख लिखे थे, उन लेखों को एक पुस्तक की एक संगठित रूप में एक उसको शक्ल दी गई है। कल उसका विमोचन भी इसी सभागार में होगा, तो वो जो निःशुल्क आपको यहाँ वितरित की जाएगी। तो आपने उस अनुपम क्षण का भी आपने साक्षी बनना है। ये मोटे तौर पर ये जो कार्यक्रम है। तो आज अब हम मिलेंगे शाम को आज 7 बजे। मैम कुछ और कहना है या संभव? तो जय ध्वनि के लिए आप प्लीज़ करें। नो 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 नो